बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बाट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 बड़ी स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी है शहबाज हुकूमत के आखिरी लम्हात, अलविदाई मुलाकातें शुरू तो नहीं होने वाली। कहानी क्या है? जबकि रुखसती इस हुकूमत की सदर आरिफ अलवी या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कौन करने वाला है? ब्रेकिंग न्यूज़ आपको अभी मैं देता हूँ। इसके साथ साथ सहाफ़ियों और इमरान खान के बाजवा साहब पर जो इल्ज़ामात है, इस पर अदारा क्या सोच रहा है, इस पर भी बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जुमेरात के रोज़ 27 तारीख साहब ने आकर बैठना है और बैठकर ये करना है फैसला। इससे पहले आपको पुरानी बातें याद होगी कि ईद से कबल चीफ जस्टिस साहब ने लगा दी थी तड़ी कि जनाब मैं कर लगा जे कम लाने लगा। बट 3 अहम अफराद, जिनमें एक अहम अदारे ISI के चीफ थे और 2 अफराद साथ थे अहम अफराद, मुख्तसरन वो 3 अफराद चीफ जस्टिस साहब से मिले थे तो बात चली थी मामलात, और मुख्तसरन एक बात कही थी चीफ जस्टिस ने कि आप ईद की 5 छुट्टियों में बैठकर मुज़ाकरात कर लें। सराज रखलू पा लो, लियाकत बलोच नू आसफ जरदारी ना मिला लो या शहबाज शरीफ नू किसी ना मिला लो, बैठ के टेबल पर बैठ के काम कर रहे हैं, वरना फिर दाव गलती गुंजाइश निश्ता। ईद की छुट्टियां अब हो गई हैं ख़त्म। जुमेरात नू चीफ जस्टिस साहब ने बैठना है और बैठकर फैसला करना है कि हाँ जी इलेक्शन कराने जी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कितने में, स्टेट बैंक का गवर्नर कितने में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कितने ने, बुलाओ तलब यूसुफ रजा गिलानी सजा छोटी जई, आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट, ये 15 दिन पहले, महीना पहले की बात है, बुलाया कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, और गया। लेकिन नाजरीन, मेरा मुल्क कहाँ खड़ा है, पहले इस पर भी गौर कर लें। आपको याद है कि एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हुआ करते थे, सर अब्दुल रशीद साहब। अब मेरा दिल करता है कि अगर मेरे पास सुई और धागा हो ना, तो मैं सोने के धागे के साथ इस शख्स का नाम लिखूं। बड़े बड़े जज, आज भी तारीख लिखी हुई है। अगर आप जाकर देखें, हम जो भी कर रहे हैं ना, आज भी हम जो कर रहे हैं, ये तारीख में लिखा जा रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन हक पे खड़ा है और कौन जो है वो दूसरे के साथ खड़ा है। मरना हम सब ने है, अपनी जान अल्लाह को देनी है। कुछ 1000 साल की उम्र नहीं है, ये 65-70, इससे ज़्यादा पाकिस्तान में किसी की उम्र नहीं है। और बड़े खुश नसीब है नवाज शरीफ और इमरान खान जो 70 अबव कर गए हुए हैं, आम आदमी नहीं जाता। लिहाजा हमने अल्लाह को जान देनी है और ईमानदार लोगों के साथ खड़ा होना है। सहाफ़ियों की भी जिम्मेदारी है, वकला की भी है, जजेस की भी है। और वो अफराद जो तारीख में अपना नाम लिख के चले गए हुए हैं जस्टिस, उनको सलाम है। उनमें सबसे बड़ा नाम जो है सर अब्दुल रशीद साहब। कौन सा आप CEO याद है आपको? आप याद करें ज़रा, कायदे आज़म मुल्क बनाया पाकिस्तान दे सब तो वड्डे साडे अब्बा जी साहब जड़े ने कायदे आज़म मुल्क के, वो पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल साहब हलफ उठाने के लिए गवर्नर जनरल हाउस तशरीफ लाए। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है ना, पहले जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, नाम चेंज हो गया ना, मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कैसे। पार्लियामेंट का नाम भी चेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट का नाम भी चेंज हो गया, नाम बाद चेंज हो गया जब 1956 में पहला आइन बना। अच्छा, गवर्नर जनरल हाउस के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब सीधा गए, सीधा जाके स्टेज के उत्ते बह गए, मैं पाकिस्तान बनाया भाई, मैं चौधरी हाँ, मैं ताड़ा पहला प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं गवर्नर जनरल हाँ, सब कुछ मैं ही हाँ। कुर्सी पर बैठ गए। जब कुर्सी पर मेन हेड कर रहा था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नर जनरल ने बैठना सी, उस पर जाके बैठ गए, ऑलरेडी बैठ गए। उस मौके पर जस्टिस सर अब्दुल रशीद साहब ने ही आगे लेना है तो उन्होंने बनाना है। उन्होंने अपने छोटे साहब को बुलाया, इधर आए, बात सुने ज़रा। ये जो साहब बैठे हैं आगे कुर्सी पर, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, अभी मैंने इनका ओथ नहीं लिया है। जी हाँ नाजरीन, जब तक ओथ नहीं लिया जाएगा तो कायदे आज़म साहब जो है वो गवर्नर जनरल नहीं बन सकते पाकिस्तान के।
वो स्टाफ अफसर चला गया, उन्हें कायदे में जाके सलाम किया, सर अब्दुल रशीद साहब कहते हैं कि आप जिस कुर्सी पर आके बैठ गए ये आप ही की मलकियत है, लेकिन बट पहले मैं ओथ लूँगा फिर आप बैठने के पाबंद हैं। कायदे साहब कुर्सी से उठते रहे, तस्वीर आम पब्लिक ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट। कायदे साहब खड़े होंगे, सर अब्दुल रशीद साहब कहते हैं आई एम सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं, पहले ओथ होएगा फिर मैं बैठा। खड़ा हो गया ये जज, सलाम इन जजों को, खुदा की कसम। आज अगर आप देखें, मैं कोई अदालत की खुदा न खास्ता तौहीन नहीं करता, क्योंकि मैंने जो जर्नलिज्म की हुई है उसमें हमें सिखाया ये गया होता है कि आपके जो बड़े अदारे जो मुल्क को चला रहे हैं, पाक फौज है, अदलिया है और जो अदारे हैं, इनका एहतराम आप पर वाजिब है। लिहाजा हम कभी ऐसी नेगेटिव थाट्स रखने वाले बंदे ही नहीं हैं। मुख्तसरन ये कि आज के दौर को उस दौर के साथ कंपेरिजन। अच्छा, फिर एक और गल सुन लो, सर अब्दुल रशीद, एक और बड़ा शख्स दी नाम ले लो, लियाकत अली खान साहब। लियाकत अली खान साहब जनाब बड़े तगड़े, तुहानू पता प्राइम मिनिस्टर सी पाकिस्तान दे। अच्छा, वो तशरीफ ले आए 1948 48 के अंदर वो तशरीफ लाए, तो उस वक्त ना गवर्नर हाउस में तशरीफ लाए। अच्छा, गवर्नर हाउस में जब तशरीफ लाए तो उन्होंने आकर चीफ जस्टिस साहब सर अब्दुल रशीद, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, पैगाम भेजा कि सर 1 ओवर कप ऑफ टी हो जाए ज़रा, तशरीफ ले आओ ज़रा गवर्नर हाउस। वज़ीर आज़म साहब दा पैगाम मिलिया सर अब्दुल रशीद साहब नू, तो वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने जवाब भेजा कि वज़ीर आज़म साहब क़िबला मोहतरम, आपको कोई कानूनी या अदालती मामला है दरपेश है तो सूबे के एडवोकेट जनरल से बात करें, मेरे से क्यों कर रहे हैं आप एडवोकेट जनरल को बुलाए, उससे रजू करें। ताहम आपका अगर ज़ाती मामला है तो आप अपना केस जो है वो अदालत में पेश कर दें। अच्छा, अब देखें लियाकत अली खान, बड़ा आदमी, वो भी बड़े आदमी है ना। लियाकत अली खान को जब मैसेज आगे से मिला सर अब्दुल रशीद का कि आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो नहीं आपके पास आ सकता, कोर्ट जा या तो जनाब मेरे एडवोकेट बुला, एडवोकेट जनरल बुला ला। मुख्तसरन जब बात ख़त्म हो गई, कुछ अर्सा गुजर गया, अब लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है सर अब्दुल रशीद, उसके बाद पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की आई बारी। उस वक्त होता था फेडरल कोर्ट। अब जब फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिसको आजकल आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की बारी आई, तो लियाकत अली खान ने सबसे पहले कहा यही वो शख्स है जिसका नाम सर अब्दुल रशीद है। क्यों? 1956 में जब पहला आइन बना था तो उस वक्त फेडरल कोर्ट का नाम जो था वो सुप्रीम कोर्ट था, अब रखा ना, उस वक्त तो नाम फेडरल कोर्ट था ना, तो उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सर अब्दुल रशीद का नाम दिया, और फिर वही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वही फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए, चीफ बने। कहना क्या चाह रहा हूँ नाज़रीन, खबर देना चाहता हूँ आपको। खबर यह है, जुमेरात के रोज़ 27 चीफ साहब बैठेंगे और कहेंगे कि भाईजान आ जाओ सारे जने, इलेक्शन करना है कि नहीं करना। अगर तो इलेक्शन नहीं करना तो हम आपको बुलाएं फिर और करें बिस्मिल्लाह। पूरे इस्लामाबाद में मेरे जो दोस्त और जो अच्छे उहदों पर मुक़्तदर शख्सियात जिनको हम कहते हैं वो है, उन्होंने कह दिया है कि जी का जाना ठहर गया है। अच्छा, ये उनकी खबर है। आप मेरी खबर लेना चाहें तो मेरे जो इतलात हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इससे पहले कि मैं आपको खबर दूं, आप इसका सीक्वेंस मिला लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। वो आपका इल्म तो मेरे को नहीं है, लेकिन एविडेंस क्या आ रही हैं आप उन पर ज़रा गौर करें। आप देखें IMF क्या हो रहा है। IMF में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग जो है वो कर दी थी। IMF नू कहता है, उन्हें कहता है भाईजान मैं पैसे देने नू तैयार हाँ। अच्छा, जब ये बात इसहाक डार साहब ने बताई हमें, तो ये पता चला कि ये सऊदी अरब और UAE ने फाइनेंसिंग से मुतल्लक इंफॉर्मेशन दे दी, इतला मतलब के इतला कर दी है। अब इस इतला के बाद पाकिस्तान को $2 अरब देने की तस्दीक जो हो गई। अच्छा, UAE की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब की तस्दीक हो गई।
अब इसहाक डार साहब जो हैं वो स्टाफ लेवल मुआहदे की शराइत जो है वो पूरी हो गई ना, अब तो IMF ने पैसे देने हैं। अब जो है उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं, माफ़ी चाहना मेरे मुंह से डॉलर निकलने लगा था, आई एम सॉरी, इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने मुआहदा जल्द ख़त्म करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराया जाएगा, यानी पैसे मुख्तसरन भाईजान मिल जाएंगे। अब देखें वो इस कमाल से खेला बाजी इश्क में अपनी फतह समझता रहा मात होने तक। इसहाक डार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरा ज़हीन समझदार, ग्रास रूट, एक ASI जब भर्ती होता है ना फिर वो IG होकर रिटायर होता है। मतलब ताहिर आलम खान साहब को मैं तब मुलाकात, IG इस्लामाबाद है ताहिर आलम खान साहब, IG होकर रिटायर भी हो गए। मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी जब वो SHO इकबाल टाउन थे। अब वो ताहिर आलम खान जो SHO इकबाल टाउन रहा, फिर DSP, फिर उत्ते थल्ले, फिर IG इस्लामाबाद, फिर रिटायर हो गए, उसको पुलिस का नहीं पता, उससे ज़्यादा को अक्लमंद आदमी हो सकता है? नो, इसहाक डार साहब भी नीचे से ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आए हुए हैं। अब होगा क्या? अब नाजरीन ज़रा गौर करें, बारीक बात करने लगा हूं आपसे। आपने IMF से डील कर ली थी, जनाब फौज ने तनख्वाह दे रहे हैं, शहजाद बाटर ने तनख्वाह दे रहे हैं, सबको पैसे मिल रहे हैं, मुल्क में पेट्रोल नीचे आ रहा है, रशिया से ले रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारी जो डील इसहाक डार साहब ने ये करते जा रहे हैं, कमाल से खेल रहे हैं बाजी इश्क। ये डील पैसे आगे मामला तय हो गए। अच्छा, तय होने के बाद अब ये गौर करें कि फिर हमें अगली किस्त पे जाना है। जून एकड़ा महीना भैन ए जनाब महीना है मुक गया हूं ते मई ते जून, अगला मई ते जून। अच्छा जी, अब 27 से 28 अरब डॉलर की जो सूद कर्जे किस्तां शिस्तां वो मई दे में मुआहदा होना है, यानी अगले महीने कमिंग दे विच पैसे शराइतां पूरी होंगी, मई में मुझे पैसे सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने फिर जून में मुआहदा करना IMF से, वो फिर इसहाक डार करेगा या नई आने वाली हुकूमत करेगी? हाउ इट पॉसिबल? वो फिर इसहाक डार ही करेगा। आपको मैंने इस सीक्वेंस में बांध दिया हुआ है कि आप मुल्क में इलेक्शन करवाने की पोजीशन में हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से मुझे नाहल करवाने की पोजीशन में हैं। अगर करोगे नवी ले आओ हुकूमत, ये सारे मुआहदे शुआहदे जो गड़म नीचे। लिहाजा मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की मौशत, डूबती हुई मैशत को एक तिनके का सहारा इसहाक डार की मदद से मिल गया है। लेकिन अगली जो किस्त है, अगला मुआहदा फिर मैंने करना है, वो मैंने 30 जून को IMF के साथ दोबारा, ये जून में मैंने 30 जून को दोबारा मुआहदा IMF के साथ फिर करना है, और फिर जाके मैं ये तमाम मामलात को लेकर आगे चलना है। लिहाजा जानी मैं आपको सीधी मेरे भाई बात करके इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं नज़र आ रहा मोहम्मद शहबाज शरीफ का जाना। मेरे तमाम ज़राए, तमाम दोस्त ये ख़बर दे रहे हैं इस्लामाबाद से रोले पे हुए ने कि जनाब ही इज़ गॉन, गो वेंट गॉन। मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ का जाना। दूसरी जानिब आप देखें, वो 3 बंदों की मुलाकात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, 5 दिन टाइम अगो जुमेरात 27 बैठना, ऑडियो लीक। अब आप देखें, मेरी सास की, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे हयात है, अगर उनकी कोई ऑडियो लीक होती है, क्या मैं रात को सुकून से सो लूँगा? क्या मेरी बुढ़ी के साथ मुझे नींद आ जाएगी? वो की चीफ जस्टिस फिर उठा है और फिर लड़ रहा है। भाई तौबा, ये जो सच है, दुश्मन हो दोस्त हो, जो कोई तगड़ा हो पहलवान हो, उसकी बात माननी चाहिए। ऑडियो आने के बाद जस्टिस एजाजुल हसन, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं कि उनके बेटे की, उनकी बेटी की PTI दे वर्कर शरकर, ये वो झूठियाँ सच्चियाँ मेरे को नहीं पता, लेकिन उनकी ऑडियो भी सामने आने के कभी इम्कान है। ऐसे तमाम हालात में नाजरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़ा है और जुमेरात के रोज़ उसने कर रहा है फैसला। क्या होगा फैसला ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के वीलॉग के इख्तिताम पर मैं आपको एक बात बता दूं ईमानदारी से कि मैंने इस ईद पर उन अपने दोस्तों को भी देखा है जो कि बड़े वज़ादार थे। पिछली ईद पर जिस तरह वो पैसे लोगों में तकसीम किया करते थे, इस ईद पर मार्केट में
रश जो है वो बहुत नज़र आया, ख़रीदारी होती नज़र नहीं आई। और वो दोस्त जो दिया करते थे, मिसाल के तौर पर 50,000 तकसीम करते थे, वो 25 पर आ गए। 25 वाला 15 पे चला गया और 15 वाला 5 पे चला गया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमें सोचना होगा, सहाफ़ियों को भी सोचना होगा, वकला को भी सोचना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना होगा, सदर आरिफ अलवी साहब को भी सोचना होगा कि वो अगर शहबाज साहब को फ़र्क कर, सीधा फार्मूला ना ले आओ जी, अपना कौमी असम्बली से जाकर आप ज़रा वोट तो शहबाज साहब ले। ये सारा दिन ये बातें चलती रही हैं, लेकिन हो सकता है ये टमकीरियाँ हों, ऐसी बात कोई ना हो। लेकिन हम सबको सोचना होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की माशियत बहुत नीचे जा रही है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे और दुश्मनों के शर से बचा के रखे। आज के व्लॉग के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।